सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। संतों की टोली चली आ रही है। किसी से पूछा, भैया इस गांव में कोई धर्मात्मा का घर है क्या? किसी भजनानंदी का घर है? तो गांव में कुछ उपहास करने वाले बच्चों ने कह दिया जी कि इस गांव में तो सबसे बड़ा धर्मात्मा अगर कोई है तो एक ही है, भक्त अजामिल। संतों ने कहा, कहाँ रहता है भैया, जरा घर बताओ। टोली पहुंच गई। जो बताने के लिए गए थे दूर से ही बता दिया, देखो वो सामने जो घर है ना, वो ही भक्त अजामिल का है। संतों ने जाकर आवाज लगाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अजामिल की पत्नी ने दरवाजा खोला। अब एक और विलक्षण बात देखिए कि जिस सदाचारी ब्राह्मण के यहाँ पर वो गणका आई थी, भगवत कृपा ऐसी हुई कि अजामिल तो बन गया चोर, डाका डालने वाला, और पत्नी बन गई भगवान की भक्त। दरवाजा खोला, संतों को सामने देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आइए महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? संतों ने कहा कि हमारी कुछ मंडली है, ये टोली हमारी, आज हम यहीं भोजन करना चाहते हैं। अजामिल की पत्नी कहने लगी, महाराज आपको कुछ सामान चाहिए तो मैं दे दूं। सीधा सामान दे देते हैं, आप कहीं भी जाकर बना लेना, लेकिन भोजन बना के खिला नहीं सकती, अभी तो मेरे पति घर पर नहीं है। अगर वो घर पे होते तो फिर ये भी नहीं मिल सकता था। सीधा सामान दे दिया। और जैसे ही संत उस सामान को लेकर चलने लगे, पीछे से अजामिल आता हुआ दिखाई दिया। पत्नी से पूछने लगा, कौन है ये, और ये क्या सामान दिया है इनको? पत्नी कहने लगी, स्वामी संत हैं, भोजन की जिज्ञासा से आए थे, मैंने कहा कुछ सामान ले जाइए, अपने आप बना लीजिए। संत समझ गए। अजामिल से कहने लगे कि भाई अजामिल, सामान तो मिल गया, लेकिन कुछ दक्षिणा वगैरह कुछ मिलेगी? अजामिल ने कहा, महाराज ये बहुत बड़ी बात है कि तुम इस घर से सामान ले जा रहे हो। मैंने तुम्हारे ये लोटा डंडा नहीं छड़ाए, यही बहुत बड़ी कृपा मानो और यही दक्षिणा मानो। संत कहने लगे, हमें कोई सामान नहीं चाहिए, कोई द्रव्य नहीं चाहिए। तो फिर संतों ने कहा, हमें लगता है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। बोले, हाँ महाराज गर्भवती है। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हैं महाराज 6 बच्चे और हैं। क्या नाम है इन 6 बच्चों का? बोले, महाराज सबसे बड़े का नाम तो चिंटू है, उससे छोटा जो है उसका नाम हैप्पी है, तीसरे नंबर का है उसका मोंटू है। यही नाम रखते हैं ना? फैशन का दौर है।
लेकिन हमने देखा होगा मॉल पर लिखा होता है ना, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। जैसी संतान का नाम होगा ना, उसके आचरण भी वैसे ही बनेंगे। और जब वही बच्चा बड़ा होकर माँ बाप की बात नहीं मानता, माता पिता की सेवा नहीं करता, अरे प्रभु क्या बताएं। अरे भैया, जैसा नाम रखोगे वैसे ही तो काम करेगा। पहले के समय में कितने अच्छे नाम रखे जाते थे, कृष्णा, गोविंद, मोहन, राम, भरत। तो जैसे नाम रखे जाते थे, उन नाम को पुकारने से उस बालक में वैसे ही लक्षण आ जाते हैं। संतों ने कहा कि हमें बस यही दक्षिणा चाहिए कि ये जो तुम्हारा बालक हो ना, हमारे कहने से इसका नाम नारायण रख देना। अच्छा ठीक है, रख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। जैसे ही नारायण शब्द सुना, प्रभु के नाम में इतना बड़ा 440 वोल्ट का करंट है कि किसी को छू जाए ना, सारे तार हिला देता है जीव के। समय आने पर जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो पत्नी कहने लगी अजामिल से, सुनो, आपको ध्यान है ना, हमारे यहाँ संत आए थे, उन्होंने कहा था कि इस बालक का नाम नारायण रखना, हम इसका नाम नारायण ही रखेंगे। ठीक है, तुम्हारा बालक है, जो चाहो नाम रख लो। नारायण नाम रख लिया। अधिकांश माता पिता की जो छोटी संतान होती है ना, सबसे छोटी, उसके प्रति लगाव ज्यादा होता है, उसके प्रति मोह ज्यादा होता है। अब अजामिल को ऐसी आदत पड़ गई, कोई भी कार्य हो, बेटा अजामिल, बेटा नारायण, नारायण को पुकारता है, नारायण जरा ये काम करके ले, नारायण जरा ये काम करके लाना, नारायण जरा पानी पिलाना। हर समय नारायण 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 नारायण। जब अजामिल का अंत समय आया और यम के दूत जब सामने आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि जीवन में जैसा कर्म किया उसके अनुरूप या तो इस जीव को लेने के लिए यम के दूत आते हैं, और कोई सत्कर्म करने वाला हो, पुण्य कर्म करने वाला हो, भजनानंदी हो, तो फिर उसे लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण के पार्षद आते हैं। जैसे ही यम के दूतों को देखा, घबरा गया, जोर से आवाज लगाने लगा, बेटा नारायण, नारायण बचाओ मुझे, नारायण 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 चिल्लाने लगा। तभी वहां पर भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद आ गए। यमराज के दूत कहने लगे, तुम यहां क्या करते हो? हम तो इसे लेने के लिए आए हैं। नारायण के पार्षद कहने लगे, तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसने अंत समय में हमारे प्रभु का नाम लिया है, ये तो प्रभु के धाम में जाएगा। यम के दूत कहने लगे, अरे आपको गलतफहमी हो रही है, ये प्रभु नारायण का नाम नहीं ले रहा, ये इसका पुत्र जो है ना छोटा, उसका नाम नारायण है, ये अपने पुत्र का नाम ले रहा है। भगवान नारायण के पार्षद कहने लगे कि नाम जानकर लिया जाए या नाम अनजाने में लिया जाए, नाम का काम कल्याण करना है और वो अपना काम करता है।